नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 के लिए अब हमने जिस तरह से भरत वाला जो पार्ट देखा था उसमें हमने अब शब्दार्थ के बाद हम देखेंगे मुहावरे। तो मुहावरे के अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है हमें। तो पहला मुहावरा है बात कान पर न धरना। मतलब इसका अर्थ होता है बात अनसुनी करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। दूसरा वाक्य है मुहावरा धोखा खा जाना। इसका अर्थ होगा मूर्ख बनना, सच्ची बात को न समझ पाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे हम इसको, वाक्य बनाएंगे, भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। ठीक है, 2 मुहावरे थे। अब यहाँ पर अभ्यास हम देखेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। इसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। शिव शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों के स्वाभाविक लगाव है। सवाल नंबर 2, प्रश्न 2 यहाँ पर, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। उत्तर इस प्रकार है, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उनकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। तो जिसमें 2 है, पहला दुष्यंत और दूसरा सर्वदमन। तो वो इस प्रकार है, पहला दुष्यंत उत्तर के रूप में देखेंगे हम। राजा दुष्यंत
कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती हैं। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं कि आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। दूसरा है यहाँ पर पात्र, वह है सर्वदमन का। और यहाँ पर देखते हैं सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उनकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रामाणिक कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। प्रश्न नंबर 3, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर परिच्छेद इस प्रकार है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगाकर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाता है। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभावित पौधा, खाने की औषधियाँ, वस्तुएं तथा कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। तो उसके प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? उत्तर इस प्रकार है। एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है? तो उत्तर इस प्रकार है। जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। परिच्छेद का सवाल नंबर 3, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है। उचित शीर्षक जंगल की सुरक्षा या हमारा कर्तव्य। प्रश्न नंबर 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला पर्यायवाची शब्द है जंगल। तो जंगल का पर्याय होगा मतलब पर्यायवाची और समानार्थी, या इंग्लिश में सिमिलर वर्ड बोलेंगे उसे। तो जंगल का वन, दूसरा घर का गृह, आवास, तीसरा बहुत माने अधिक।
प्रश्न नंबर 5, इस परिच्छेद आधारित 2 प्रश्न बताइए। उत्तर इस प्रकार है। जंगलों की सुरक्षा को आवश्यक है। दूसरा, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 है, जो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और उसमें पहला प्रश्न है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। उत्तर इस प्रकार है कि बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। प्रश्न नंबर 2, दुष्यंत बालक के प्रति आक्रुष्ट क्यों हो रहे थे। उत्तर इस प्रकार है। बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषता पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। प्रश्न नंबर 3, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताईं। उत्तर इस प्रकार है। दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये 2 रीतियां बताई, जिसमें नंबर 1, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। और 2, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखना है। तो यहाँ पर चित्र 1 में एक लकड़हारा है जो लकड़ी काटने के लिए पेड़ पे चढ़ा है। दूसरे चित्र में उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई है, उसके हाथ से छूट गई है। तीसरे चित्र में देवता उसे एक कुल्हाड़ी दे रहे हैं और वो हाथ जोड़कर देवता से बात कर रहा है। और चौथे चित्र में देवता उसे 2 कुल्हाड़ी देते हैं और वह कुल्हाड़ी ले रहा है। तो कहानी हम इस प्रकार बनाएंगे और कहानी का शीर्षक देंगे लकड़हारा और देवदूत। जो उत्तर के रूप में इस प्रकार हम बताएंगे। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। चौथा पैराग्राफ देखेंगे, जिसमें हम देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? प्रश्नार्थ चिन्ह। लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत, आखिरी पैराग्राफ देखेंगे। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी।
इसीलिए कहानी का नाम है लकड़हारा और देवदूत। अब यहाँ पर हमारा जो स्वाध्याय और अभ्यास है विद्यार्थी मित्रों वो पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम ग्रामर करेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।